आज हम चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी अर्जेंट में चल रही है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। मेरा नाम है लस नायर, ये मेरा टाइम जो प्लेसमेंट है इंटरनेशनल लोकेशन में मेरा कर रही है। ये प्लेसमेंट सर्विस में जितना वैकेंसी है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन दे चुका है, फेसबुक में दिया है और आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा क्योंकि हमने 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इंटरव्यू की शेड्यूल किया हुआ है। और हम देखते हैं उसके अंदर कौन-सी वैकेंसी है, नोटिफ़िकेशन कौन-सा होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना साल की होना चाहिए और जॉब लोकेशन कहाँ पे होगा और सैलरी कितना मिलेगी, इन सब के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे सैलरी के बारे में, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ सैलरी पे ज़्यादा सवाल करता है। इसलिए हमने सैलरी का स्टार्टिंग में सैलरी के बारे में जानकारी, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये करता है कि सर मेरे पास 1 साल की एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे कितना सैलरी मिलेगा? क्योंकि 1 साल के एक्सपीरियंस हो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको 2 लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगा। 2.5 से 3 के बीच में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2 लाख नहीं बोले, 2.5 से 3 के आस-पास आपको सैलरी मिल जाएगी। वो भी आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल अंदर के एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हर डिपार्टमेंट मैं एक-एक डिपार्टमेंट में नहीं बोल रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैंने लंबी कर नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अर्जेंट में फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर वैकेंसी कितनी चल रही है, उसके बारे में हम देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, टाइम प्लेसमेंट है किसी एम्प्लॉयी को कभी होल्ड नहीं करता है और आपके ऊपर किसी की भी कॉल आ जाती है, तो टाइम प्लेसमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा व्हाट्सएप में देख सकते हो या मेरा नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट मेरे ऑफ़िस पे आ सकते हो। मेरा ऑफ़िस मंडे से लेके सैटरडे तक रहता है। वो भी टाइमिंग आपको पता है, 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक हमारा ऑफ़िस चालू रहेगा, तो उसी टाइम हमारे ऑफ़िस पे आके आप कोई भी जॉब की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट सर्विस है। इसलिए आपको हर जानकारी हमारी ऑफ़िस से तरफ से मिल जाए। अभी मैं अर्जेंट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको पहले एक-एक करके डिपार्टमेंट का बताऊँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और उसी डिपार्टमेंट के लिए, क्यूए डिपार्टमेंट के लिए, आर&डी डिपार्टमेंट के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए और एचआर डिपार्टमेंट के लिए है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए और स्टोर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी चल रही है। तो मैं अभी एक-एक करके आपको बताता हूँ और उसके साथ-साथ मैंने आपको सैलरी के बारे में भी समझाऊँगा, क्योंकि आपको ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए कि सैलरी के बारे नहीं पता है। क्योंकि एक और बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऑन रोड कंपनी की तरफ से जॉब मिलने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। डायरेक्ट आपको कंपनी की तरफ से ही जॉब मिलेगी। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ सवाल करता है कि सर ये जॉब कंपनी की तरफ से मिलता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से मिलता है? ये कंपनी की तरफ से मिलता है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये बोलता है कि सर आपको रहने का व्यवस्था कौन करेगा? कि रहने का और खाने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये व्यवस्था यहाँ पे कोई नहीं देने वाला। कि काफ़ी एम्प्लॉइज़ बोलते हैं कि हमको वहाँ रहने का व्यवस्था मिलेगा ही नहीं। आपको रहने के लिए और खाने के लिए आपको खुद का करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी जानकारी रखने का, आपको हमारे इतना ही काम कर सकते हैं, हम आपको इंटरव्यू करवाएँगे। इंटरव्यू करवाने के बाद आपको कंपनी की तरफ से जो फैसिलिटी मिलेगी या कंपनी में कैंटीन की फैसिलिटी हो या उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, तो आपको मिल जाएगा और मेडिकल की फैसिलिटी वो सब कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगी। और अभी हम स्टार्ट कर देते हैं वैकेंसी की, जिनमें जितने वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले बताने वाला हूँ कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि गया साल में हमारे पास सब फ्रेशर के लिए काफ़ी वैकेंसी, इस बार हमारे पास इतना वैकेंसी आई है, तो सब एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। तो अभी अपने पास प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी, जो प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको पता है 10 पास किया हो या 12 पास हो या आईटीआई हो या उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल हो या बीएससी हो, उनके लिए आपको ये जॉब मिल सकता है। तो उसमें एक्सपीरियंस को देखो, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन को देख लिए। तो अभी हम बात करेंगे सैलरी कितना मिलेगा? काफ़ी लोगों का ये होता है कि सैलरी कितना मिलेगी, ज़्यादा चर्चा सैलरी पे करते हैं। तो हम सैलरी के बारे में ज़्यादा चर्चा करें कि सैलरी कितना मिलेगी? सबको एक ही कन्फ्यूज़न होता है कि सर सैलरी के बारे में आप पहले बताओ। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताओ कि स्टार्टिंग में जैसे समझो अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से स्टार्ट होगा। 2.5 से स्टार्ट होगा, उसके ऊपर से आपका जैसे समझिए एक्सपीरियंस आपका 5 साल की हो, तो उसके हिसाब में आपको सैलरी मिलेगी। उनके बारे में मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको करंट सीटीसी यानी आपने कोई कंपनी में जॉब करता है, तो वहाँ के आपका सीटीसी के ऊपर यहाँ पे रहेगा सैलरी। इसके लिए हम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपको सब जानकारी तो आ चुकी है। तो मैंने आपको बताऊँ दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर दूसरी वैकेंसी प्रोडक्शन ऑफिसर की थी।
जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, मिनिमम उनपे भी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऐसा डीसीएस प्लान का हो तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेंगे। कि अपने बीच में एक वॉकिंग इंटरव्यू पे देखा था और वहाँ पर डीसीएस के लिए इंटरव्यू चल रही थी। तो वहाँ पर ऐसे ही हुआ था तो वो इंटरव्यू करने वाला ये पूछ रहा था कि भई आपके पास कितने साल का डीसीएस प्लान का एक्सपीरियंस है? वो बंदा बोलता है सर मेरे पास तो डीसीएस का सिर्फ़ 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल में आपको क्या करोगे? वो आदमी रिजेक्ट हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपको डीसीएस प्लान का एक्सपीरियंस है और 2 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस डीसीएस प्लान का होना चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो आपको मिलेगा नहीं है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, इसके लिए मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि आपको बता दूँ प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए, शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है वैकेंसी। अभी मैं दूसरी वैकेंसी बता रहा हूँ क्यूसी के अंदर। जो क्यूसी में क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ को क्यूसी के लिए वैकेंसी है। अभी हमारे पास क्यूसी के लिए 500 वैकेंसी चल रहा है। तो उसमें से काफ़ी एम्प्लॉइज़ को हमने ले चुकी है। तो अभी बहुत कम हो गया। अभी फार्मा के अंदर भी साल खत्म होने आई है। तो इस बार भी हमारे पास लास्ट में कम हो गया। अभी क्यूसी के अंदर फ्रेशर के लिए 40 वैकेंसी अभी भी पड़ा है। तो 40 वैकेंसी में आपको बताऊँ कि उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखना है। सबसे एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री और बी फार्मा होना चाहिए तभी आपको ये जॉब मिलेगा। अगर आपके पास एमएससी या बीएससी नहीं है, तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। काफ़ी एम्प्लॉइज़ है दूसरे क्वालिफ़िकेशन को लेके आ जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको ये कंपल्सरी बोलने वाली बात। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपका पासवर्ड भी देखा जाए, अभी 2023, 2024, 2025 का पासवर्ड वाले को लेंगे। हमने गया साल में तो 2019 वाले को भी लगा दिया है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ को 2019 वाले एम्प्लॉइज़ को भी हमने लगा दिया। इस बार कंपनी ने कंपल्सरी बोल दिया है कि 2023, 2024, 2025 का पासपोर्ट वाले को लाओ, उसको हम लगाएँगे। क्योंकि 2019 वाले को तो इस बार हमने नहीं कर पाएँगे क्योंकि हो जाएगा उसके लिए भी हमने कुछ जुगाड़ कर सकते हैं और क्यूसी के लिए। और क्यूसी में प्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस वाले के लिए, एग्ज़ीक्यूटिव के लिए, मैनेजर के लिए वैकेंसी। अब मैनेजर को देखो, मैनेजर पे कैसा होता है कि मैनेजर को फॉर्मुलेशन प्लान का एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपको एपीएम प्लान का नॉलेज होगा या केमिकल का होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अभी मेरे पास जो है मैनेजर के लिए फॉर्मुलेशन प्लान है। ये फॉर्मुलेशन प्लान की एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे सैलरी कितना मिलेगी? काफ़ी एम्प्लॉइज़ का सवाल ये होता है कि प्रेशर में जाऊँगा तो सैलरी कितना मिलेगी? अगर क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर प्रेशर में आप जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी है 14,500 से लेके आपको 20,000 के बीच में मिलेगा। अभी अभी इसलिए मैंने आपको इन हैंड बता दिया। काफ़ी एम्प्लॉइज़ को क्या सीधे-सीधे तो बता रहे तो आपको पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 14,500 से लेके 20,000 के बीच में आपको मिल जाए। और उसके बाद में काफ़ी एम्प्लॉइज़ से पूछता है कि सर पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको मैंने इन हैंड बता दिया है कि आपको 14,500 से लेके 20,000 के बीच में आपको मिल जाए। और क्यूसी अगर एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, तो आपका सैलरी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बीच में हमने एक लड़के को लगाया था, उसके सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी मिला था। उनके एक्सपीरियंस से 2 साल के एक्सपीरियंस 2 साल एक्सपीरियंस वाले को 3.5 लाख के ऊपर सैलरी उनको मिल चुकी है। तो ऐसी उसकी इंटरव्यू रहेगी, उसके ऊपर उसका सैलरी भी फिक्स किया जाता है। अभी मैनेजर की भी बात करोगे, क्योंकि मैनेजर का तो हमने स्टार्टिंग से आपको पता था, मैनेजर का जो सैलरी होता है और 12 लाख के समथिंग सैलरी कंपनी दे सकता है। तो उसके पे वो इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू हम लोग शेड्यूल करेंगे जी प्लेसमेंट की तरफ से उसका शेड्यूल आप करेंगे। इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जी मेंटेनेंस में तो आपको पता है हर बार वैकेंसी मेंटेनेंस में काफ़ी चल मेंटेनेंस पे देखो वो यूटिलिटी इंजीनियर पे बात करेंगे। यूटिलिटी इंजीनियर के लिए वैकेंसी चल रही है। कि यूटिलिटी इंजीनियर में क्या होता है फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काम किया होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉइज़ से स्टील की फैक्ट्री में काम करो या रबर की फैक्ट्री में काम करके आता है तो उनको नहीं मिलेगा। केमिकल या फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर आपने यूटिलिटी पे काम किया हो तो आपको जॉब मिल सकता है। तो यूटिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए भी मिलेगा और उसमें क्वालिफिकेशन को देखो। जो क्वालिफिकेशन उसमें ये होना चाहिए और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल या बी मैकेनिकल और बीटेक मैकेनिकल कंपल्सरी होना चाहिए। वो आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपको जॉब मिलेगी। और उसके बाद में यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए वैकेंसी यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए आईटीआरएफ कंपल्सरी हुआ। वो भी उसमें भी मैं आपको बताऊँ कि उसमें एक्सपीरियंस यूटिलिटी ऑपरेटर में जाना है, तो यूटिलिटी ऑपरेटर मिनिमम 2 ईयर की एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी उसमें स्टील प्लांट में, कंप्रेसर में, सब में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव में देखो तो एग्जीक्यूटिव में मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, तभी आपको जो अभी नेक्स्ट में पिक्चर पे जाएगी।
क्योंकि पीटर लोग काफ़ी मुझे कॉल करता है। क्योंकि पीटर में भी क्या है आपको मेंटेनेंस पीटर के लिए चाहिए। तो आपको पंप, गियर बॉक्स सबकी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर होगा तो अभी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए तभी आपको ये जॉब मिलेगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए आपको बताऊँ कि मेंटेनेंस इंजीनियर का मिनिमम 5 के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस वो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस कंपल्सरी है। तो अगर आपको जॉब मिलेगा तो अभी इसमें सब में कन्फ्यूज़न क्या पे आया कि आपको सैलरी कितना मिलेगा? क्योंकि सैलरी में भी मैंने आपको बताया सब में एक्सपीरियंस वाले लेने वाले तो इसमें सैलरी आपका करंट सीजीसी पे बात करके आप सैलरी को फिक्स किया जाएगा और इसके लिए मैं इसमें आप ज़्यादा लंबा नहीं करूँ। अभी मैं आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर प्रेशर की बात करूँ कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक मिनरल्स प्लांट है उसके लिए अभी उनको ट्रेनिंग में रखने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर की ज़रूरत है। तो उसमें भी आपको रहने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था कंपनी देगी। मिनरल्स प्लांट की बात कर रहा हूँ, दूसरी प्लांट की नहीं। मिनरल्स प्लांट में आपको रहने का और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगी। अभी मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरा जो इलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी क्या है, सबसे पहले मैं इनरस पे बात करूँगा। जो इलेक्ट्रिकल में मेरे पास इलेक्ट्रिकल में प्रेशर एंड एक्सपीरियंस वाले के लिए वैकेंसी चल रही है। मिनर्स प्लान में क्या बोलते हैं आपको रहने का रूम और खाने का बहुत सा कंपनी देगी और सैलरी वो कंपनी नक्की करेगी कितना सैलरी आपको देना है वो कंपनी वो ये सब जो है अर्जेंट में चल रही है, तो कंपनी नक्की करेगी और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में अपना पास जो इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी चल रही है। इलेक्ट्रीशियन के लिए मिनिमम 2 से 5 ईयर तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपको जॉब मिलेगी क्योंकि आपका सैलरी भी उसने कंपनी फिक्स किया आपका इन हैंड 23 से 25 तक आपको इन हैंड मिल सकता है। तो अगर आपको जॉब की ज़रूरत है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसमें इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी चल रही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए प्रेशर के लिए भी है, वैकेंसी चल रही है, वो भी फार्मा लाइन में रहेगा और उसके लिए भी अब आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और एचआर डिपार्टमेंट क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट में इस बार काफ़ी वैकेंसीज़ है। एचआर डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले को लेने वाला है और उनकी सैलरी अभी जो उनका करंट सैलरी के ऊपर बात करेंगे, उसमें कितना सैलरी अभी करंट में चल रही है, उसके हिसाब से उनका एचआर के लिए एचआर ट्रेनी में भी वैकेंसी चल रही है। और उसकी बात करेंगे स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी चल रही है। स्टोर डिपार्टमेंट में एक स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी। तो उनको केमिकल या फार्मास्यूटिकल स्टोर में काम किया एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटेनेंस स्टोर में काम किया होना चाहिए। दूसरी स्टोर में आप काम करेंगे तो केमिकल या फार्मा वाला लेता नहीं है, कि आपका टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाती है इसलिए तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी जितने वैकेंसी मैंने आपको दी है इसमें आपको फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। अभी हम क्यूए बात करेंगे, क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी क्यूए में एक्जीक्यूटिव वैकेंसी चल रही है और क्यूए केमिस्ट के लिए वैकेंसी चल रही है। क्यूए एक्जीक्यूटिव में अगर देखो तो मिनिमम 3 से 5 ईयर तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में और क्यूए ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, उसमें 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आर-एन-डी डिपार्टमेंट क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया आर-एन-डी में जो वैकेंसी काफ़ी चल रहा है, पायलट प्लान की जो वैकेंसी है, तो हर बार आपने बताया था। पायलट प्लान की जो वैकेंसी चल रही है, उसपे आपको पता है कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पायलट प्लान में होना चाहिए। अगर पायलट प्लान के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि उसमें भी स्टार्टिंग सैलरी बहुत काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। उनमें 3.5 की स्टार्टिंग सैलरी कंपनी बोल रहा है, इतना सैलरी आपको मिल सकता है। तो उसके बाद मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ बात करते हैं सर आपको अकाउंटेंट में जाना है, अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी चल रही है, उसके लिए वैकेंसी चल रही है। उसके लिए आपको हमारे ऑफ़िस पे विज़िट करना होगा, हमारी ऑफ़िस की तरफ से सारी जानकारी मिलेगी। अभी मैंने कितनी वैकेंसी आपको दिया है, इन सब का इंटरव्यू इसके अलावा ईटीपी में भी है और इन सब की इंटरव्यू 8 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में चलने वाला। तो आप हमारी ऑफ़िस पे आओ, हमारे ऑफ़िस पे आओगे क्योंकि आपको मैं हर बार बोला है कि प्लेसमेंट सर्विस है ये चार्जेबल और उसकी जो कंडीशन होता है, वो कंडीशन कैसा होगा, वो सब हमारी ऑफ़िस से मिलेगा। काफ़ी एम्प्लॉइज़ हमारे ऑफ़िस पे आता है, तो वहाँ से अपने फॉर्म वगैरह फिल अप करवा के आपको इंटरव्यू के अरेंजमेंट करवाएँगे। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो आप मेरा जानकारी को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितना भी जॉबलेस एम्प्लॉयी को मेरी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा दो क्योंकि